हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने नवोदय के ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो के थंबनेल में देख पा रहे हैं कि मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं आय, खर्च और बचत पर आधारित सवाल। यह वीडियो बहुत खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2026 में और 2027 में जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, इस वीडियो में परसेंटेज का एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, है ना। आगे आते हैं आय व्यय पर आधारित सवाल। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं आय व्यय पर आधारित सवाल। देखिए, साधारण से सवाल पहले लगाते हैं, है ना। देखिए, मान लो कोई ए नाम का एक कोई बंदा है, इसने देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो आय होती है वो पूरी 100% होती है ना। आय को पहले समझते हैं, आय क्या चीज़ होती है और खर्च क्या होता है ना। देखिए, आय जो होती है वो पूरी 100% होती है, परसेंट में पूरी 100 होती है। आय को ही बोलते हैं इनकम, यानी कि जो पैसा आदमी कमाता है। ठीक है, अब जो खर्च करेगा आदमी, इसी आय से खर्च करेगा। मान लो उसने पूरा 100% पैसा कमाया है और इसके बाद आता है खर्च। ठीक है, मान लो उसने 40% अपना पैसा खर्च कर दिया। अब इसके बाद आता है बचत, है ना। अब बताना, यदि उसने पूरा 100% पैसा कमाया था, 40% पैसा उसने अपना खर्च कर दिया, उसके बाद बचा कितना, 60% पैसा उसका बचा। ये तो आते हैं सिंपल तरीका के सवाल। ठीक है, और ये परसेंटेज में हमने आपको बता दिया कि जैसे मान लो किसी आदमी ने अपने आय, यानी कि उसने कितना पैसा कमाया, रुपए में कितना कमाया यह नहीं पता, पर परसेंटेज में कितना कमाया, पूरा 100% पैसा होता है। ठीक है, इसके बाद मान लो उसने 40% खर्च कर दिया, जाहिर सी बात है कि उसका 60% पैसा बच गया, है ना। इसके बाद आते हैं पैसे में। ठीक है, पैसे में लगा लेते हैं। मान लो कि कोई एक आदमी है, उसकी आय आपको दे रखी है 500 रुपये आय। ठीक है, एक आदमी है, उसकी आय है 500 रुपये और वह अपनी आय का, ठीक है, इसके बाद आता है खर्च, अपनी आय का 30% धन खर्च कर देता है। ठीक है, आपको बताना है उसकी बचत। ठीक है, आपको बताना है उसकी बचत कितनी होगी। ठीक, देखिए हमने जैसा कि आप इधर बताया था कि आय पूरी 100% होती है, उसके बाद आता है खर्च, उसके बाद आता है बचत। अब मान लो उसने पूरा 500 पैसा कमाया। ठीक है, कितना कमाया, 500 रुपये कमाए। ठीक है, इसके बाद आया खर्च, उसने 30% पैसा खर्च कर दिया, बचाया कितना, ये हमको पता करना है, उसने कितना पैसा बचा लिया है ना। देखिए, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उसने खर्च कितना किया है ना। 30% पैसा खर्च किया है, आय होती है पूरी 100%, यानी कि जो ये 500 हैं ये हमारे पूरे 100% होंगे। ठीक है, अब इस 100% में 30% पैसा उसने खर्च कर दिया, 500 का 30% निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, हमारे निकल के आएगा 30 इंटू में 5, 150 रुपये उसका खर्च हो गया। ठीक है, अब बताना, उसने 500 रुपये कमाए थे, 150 रुपये उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 350 रुपये की उसकी क्या हो गई, बचत। ये तो है कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीका। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रिक। इसको डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे, है ना। देखिए, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, इस जगह पर आपको डायरेक्ट करके सिखा दें। देखिए, कॉन्सेप्ट है, वीडियो आगे काफ़ी लंबी होने वाली है, पूरी वीडियो देखें, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, आगे बढ़िया बढ़िया तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जिस आय व्यय पर जितने भी सवाल बनते हैं, सारे के सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लो उसने 500 रुपये कमाए थे आय। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने बताया था कि आय जो होती है वो पूरी 100% होती है। इसके बाद सवाल ने बोला उसका खर्च है 30%, हमने खर्च भी लिख लिया कि उसका खर्च दे रखा है 30%। अब बताना, उसने पूरा 100% पैसा कमाया, 30% खर्च किया, उसने बचाया कितना, परसेंट में उसकी बचत थी 70। ठीक है, उसने पूरा 100% कमाया, 30% खर्चा किया, 70% बचा लिया, और पैसा खर्च करेगा या बचाएगा
या कमाएगा, जो भी करेगा उसकी इनकम से होने वाला है ना। उसका 500 रुपये उसने कमाए थे, हमें बताना है उसकी बचत कितनी है। परसेंट में बचत 70 है, हम क्या करेंगे 500 का 70% निकाल देंगे। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव निकल के आएगा 50 और 7 से गुणा करा देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 7×35 350 रुपये। ठीक है, यहाँ से भी 350, यहाँ से भी 350, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप निकाल सकते हैं। ज़रा देर के लिए मान लो कि अगर सवाल पूछ देता कि उसकी खर्च कितना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 500 का 30% निकाल देंगे, क्योंकि जो पैसा कमाता है उसी से खर्च करता है। ठीक है, अब हम चलो उसका खर्च निकाल के आपको दिखाते हैं। 500 का 30%, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, निकल के आएगा हमारा 50। 3 से गुणा करा देंगे, 5 3 15, 150 रुपये उसकी आ जाएगी खर्च। ठीक है, उसने 500 कमाए थे, 150 रुपये खर्चा कर दिए, 350 रुपये बचा लिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे। ये तो सिंपल तरीका के सवाल हैं। और खर्च बचत, इसमें भी कुछ दूसरे तरीका के सवाल बनते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आय पर आधारित सवाल। इसमें समझते हैं कि किस प्रकार का सवाल बनता है। ठीक है, देखिए मान लो वही पिछला सवाल लगाते हैं। मान लो कोई ए है, ए की आय दे रखी है 500 रुपये। ठीक है, और वो 2 बार खर्च कर रहा है पैसा। फर्स्ट टाइम 10% पैसा, 20% उसने पैसा खर्च किया। ठीक है, अब सवाल बोला ए शेष बचे, जिस सवाल में आपको ये लिखा मिल जाए कि शेष बची राशि का, बची राशि का 10% या 20%, कुछ भी परसेंट लिखा मिल जाए, उसने क्या किया 2 बार पैसा खर्च कर रहा है। फर्स्ट टाइम 20%, सेकेंड टाइम 10% पैसा खर्च कर रहा है ना। अब वो कब, शेष बची हुई राशि का 10% पैसा खर्च कर रहा है। अब बताओ उसके पास कितना धन बचा। ये तो उसका आ गया खर्च। अब हमें बताना है बचत। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करना। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम 20%, सेकेंड टाइम 10%, इन दोनों को क्या करते हैं बच्चे जोड़ देते हैं, हो जाएगा हमारा 30%, और आय का 30% निकाल देंगे और 70% आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे सवाल नहीं किए जाते हैं। देखिए जिसमें लिखा हो शेष बची हुई राशि का, उसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, है ना। वही आपको सिखाने वाले हैं। शेष बची हुई राशि का हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने फर्स्ट टाइम 20% खर्च कर रहा है ना, सबसे पहले जो कमाया था उसका हम 20% खर्च करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, हमारा निकल के आएगा फर्स्ट टाइम 50 और 20% के लिए 2 से गुणा, हमारा निकल के आ जाएगा 100। उसका फर्स्ट टाइम 100 रुपये की खर्च हो चुके हैं। अब उसके पास कितना धन बचा, 500 रुपये थे, 100 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास पैसा बचा है 400। ठीक है, बचा धन। अब उसके पास 400 रुपये बचे हैं। अब जो पैसा खर्च करेगा सेकेंड टाइम, वो इस 400 से खर्च करेगा, ना कि 500 से। ठीक है, उसने पहले 20% पैसा खर्च कर दिया, यानी कि 100 रुपये। इसके बाद जो पैसा बचा, यानी कि 400 रुपये बचे हैं, इसके बाद अब ये जो 10% खर्च कर रहा है, इससे खर्च करेगा। ठीक है, हम 400 का 10% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 40 रुपये खर्च आ जाएगा सेकेंड टाइम। ठीक है, अब सवाल ने पूछा उसके पास कितना धन बचा, बताना। उसने पहली बार खर्च किया 100 रुपये, दूसरी बार खर्च किया 40 रुपये, दोनों मिला के पैसा उसका खर्च हो गया 140। कुल खर्च आया 140। अब उसने 500 रुपये कमाए थे, 140 रुपये खर्च कर दिए, बचाया कितना, 360 रुपये की कुल बचत। ठीक है, ये इस तरीका का सवाल है। और जो पीछे सवाल लगाया था ये वाला,
ये कुछ अलग तरीके का सवाल था। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें आखिरी तक, दोनों तरीक़े के सवाल हम बड़ी अच्छे तरीके से बताएंगे, है ना। चलो पहला सवाल मिलता है। पहला सवाल है, राम की आय 5,000 रुपये है, यदि वह अपनी आय का 25% मकान के किराए पर खर्च करता है और 35% घूमने पर व्यय करता है, तो ज्ञात करो कि उसके पास अब कितना धन बचा। ठीक है, व्यय मतलब खर्च ही होता है। ठीक है, देखिए राम की आय, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो आय होती है वो पूरी 100% होती है ना। तो जो राम है, राम की आय हम पूरा सब देखिए, जो बच्चे अभी नए नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से तैयारी करना शुरू किया है ना, उनको हम मान लेते हैं कुछ नहीं आता है, उनको क्या करना है, अगर सवाल सीखना है तो जो सवाल में दे रखा है उसका डाटा पूरा फिट करना है ना, पूरा डाटा फिल करें। राम की आय, सबसे पहले लिख लेते हैं राम की आय हमें दे रखी 5,000 सवाल में। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं पहले 25% मकान के किराए पर फर्स्ट टाइम, उसके अब खर्च लिखते हैं। फर्स्ट टाइम 25%, सेकेंड टाइम 35%, ये तो आ गया टोटल उसका खर्च। ठीक है, अब सवाल ने पूछा उसके बचत कितना, यानी कि उसके पास कितना धन बचा, हमें बताने हैं बचत, है ना, हमें बचत बताने हैं कितना धन उसके पास में बचा। ठीक है, चलो लगाते सवाल को। राम की आय 5,000 रुपये, उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम 25% खर्च किया और सेकंड टाइम 35% खर्च किया। हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि शेष बची हुई राशि का, यदि सवाल में आपको यह लिखा मिल जाए कि शेष बची हुई राशि का, तो हम इस प्रकार करेंगे, और अगर ये ना लिखा मिले शेष बची हुई राशि को, तो हम सवाल क्या करेंगे, इस तरीक़ा से लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस सवाल में हमारे कहीं भी ये नहीं लिखा कि शेष बची हुई राशि का, उसने क्या किया है, पहले 25% खर्च किया है, फिर 35% खर्च किया, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 10, 5, 3, 2, 5, 1, 6, यानी कि उसका कुल खर्च 60% है। कुल खर्च कितना है उसका, 60% है। ठीक है, सवाल ने पूछा है कि उसके पास कुल कितना पैसा बचा, अब बताना। तो यदि उसकी आय है, अब क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। चलो, ये तो डाटा हमने पूरा फिट कर लिया, अब बताना। आय होती है 100%, ठीक है, खर्च हमारा आया है कुल 60%, अब हमारी बचत कितनी होगी, 40%। अब बताओ, हमसे सवाल ने जो पूछा हम वो लगा देंगे। ठीक है, सवाल ने पूछा था कि बचत, अब जो पैसा आय होती है, जो पैसा कमाता है, उसी से हम खर्च करते हैं, उसी से बचाते हैं। मान लो उसने 100% पैसा कमाया था, जो हमारा 500 रुपये 5,000 रुपये दे रखा है ना। सवाल ने पूछा है बचत कितनी, 40% है, हम 5,000 का 40% निकाल देंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 5,000 का 40% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, आएगा 500 इंटू में 40 आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, उसने 2,000 रुपये अपने बचा लिए। ठीक है, उसकी बचत कितनी है, 2,000 रुपये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसको हम कुछ और तरीक़ा से भी कर सकते हैं। देखिए सवाल तो हमारा कुल इतनी ही जगह में लगा है ना, बाकी जो ऊपर है ये हमने आपको समझाया है कि कैसे सवाल करते हैं, क्योंकि वो वही बच्चे हैं इस वीडियो को देखेंगे जिन बच्चों ने आज के पहले परसेंटेज चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। तो वो बच्चे भी देखेंगे और वो बच्चे भी देखेंगे जो बच्चे काफ़ी बार परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, वो बच्चे भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट है इसमें, है ना। अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 2 सवाल है, नितिन की कुल आय 15,000 रुपये, यदि वह अपनी आय का 20% मकान के किराए पर और शेष बची आय का 10% घूमने पर खर्च करता है, तो यह ज्ञात करो कि अब उसके पास कितना धन बचा। ठीक है, ये देखिए कुछ दूसरे तरीके का सवाल मिला है हमें, है ना। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पूरा डाटा फीड कर लेंगे। अगर यदि आपको सवाल सीखना है तो पूरा डाटा आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, नितिन की आय हम लिखेंगे, आय उसकी 15,000 रुपये है।
आय 15,000 है। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं खर्च। उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम 20%, सेकेंड टाइम 10%। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है, शेष बची आय का। बस इसमें कुछ अलग तरीका से सवाल लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे नहीं और हमें बताना है उसकी बचत। ठीक है, कि उसकी बचत कितनी है। ये तो हमारा हो गया डाटा फिट कि ये इतनी चीज़ें सवाल में दे रखी हैं। अब इसके बाद सवाल लगाते हैं, है ना। देखिए जो आय होती है वो पूरी 100% होती है ना। चलो पहले सवाल डायरेक्ट लगा लेते हैं। ये सिर्फ हम बता चुके हैं कि आय पूरी 100% होती है। इनकम और प्रॉफिट के सवाल में ये मान लो कि जो भी हमें करना होगा वो आय से ही करेंगे। अगर बचत होगी तो भी आय से होगी, खर्च होगी तो भी आय से, मतलब कुछ भी होना है वो आय से ही होना है। और आय हमारी 100% होती है। इतनी बात तो कॉमन है और याद रखना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं कि 15,000 रुपये उसकी आय है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 20% खर्च करता है। हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम 20% इसका निकाल लेते हैं। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और 2 से गुणा करा देंगे। हमारा निकल के आ जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, अब बताना, उसने 15,000 रुपये कमाए थे, 3,000 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास बचा कितना, उसके पास 15,000 में 3,000 कम कर देंगे, बचा धन 12,000। ठीक है, बचा धन 12,000। अब सेकेंड टाइम 10% खर्च कर रहा है वो। अब 12,000 का 10% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, हमारा निकल के आएगा 1,200 रुपये खर्च। ठीक है, अब बताना, सवाल ने पूछा उसके पास कितना धन बचा। 12,000 में 1,200 कम कर दो, हमारा आ जाएगा लास्ट वाला कि कितना धन उसके पास बचा। ठीक है, 2 जीरो से जीरो चले जाएंगे, 10 में 2 जाएगा, बचेगा 8, 1 में 1 जाएगा 0, यानी कि 10,800 रुपये कुल धन बचा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। इस तरह का सवाल करेंगे। ठीक है, एक बार और समझते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल था हमारे, नितिन की कुल आय 15,000 रुपये है। ठीक है, यदि वह अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, शेष बची आय का, यानी कि इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है, शेष बची हुई आय का 10% घूमने पर खर्च करता है, तो यह ज्ञात करो कि अब उसके पास कितना धन बचा। है ना, हमने क्या किया, सबसे पहले उसका डाटा फिट कर देंगे कि सवाल में क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं। है ना, हमें सवाल में दे रखा था उसकी आय 15,000 रुपये, खर्च फर्स्ट टाइम 20%, सेकेंड टाइम 10%, और हमें उसकी बचत बतानी थी कितना धन बचा। ठीक है, हमने उसको 15,000 रुपये लिख लिए। इसके बाद फर्स्ट टाइम 20% हमने उसका खर्च निकाल दिया, तो 15,000 का 20% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, आ जाएगा 1,500 और 2 से गुणा कराएंगे आएगा 3,000। उसने सबसे पहले 15,000 में 3,000 रुपये खर्च किए, अब बचे 12,000। ठीक है, अब बचा हुआ धन 12,000, इसका सेकेंड टाइम 10% खर्च करेगा। 12,000 का 10% निकालेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और 1 से गुणा कराएंगे तो वही रहेगा, है ना, 1,200। अब 12,000 में 1,200 खर्च कर देगा, बचा, अब उसके पास पैसा बचेगा 10,800। ठीक है, देखिए कई बच्चों के ये सवाल आएंगे कि भैया आप परसेंट डायरेक्ट कैसे निकाल देते हो कि पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव। तो जिन बच्चों के ये डाउट हैं तो वो बच्चे वो यूट्यूब चैनल ओपन करें और उसमें जो परसेंटेज का पहली क्लास दे रखी है उसको देखें। उसमें हमने परसेंटेज निकालना, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल परसेंटेज के बता रखे हैं कि परसेंटेज को ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, और बाकी गुणा करके तो सभी को आते होंगे। सवाल नंबर 3, करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है, ए अपने मासिक वेतन का कुल 75% धन खर्च करता है। यदि अब उसके पास में 7,500 रुपये शेष बचे
तो यह ज्ञात करो कि अब ए के पास कुल कितना धन बचा। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था कि जो आय होती है वो 100% होती है। इसमें हमको एक एक लिखना होगा। आय पूरा लिख लेते हैं 100%, है ना। आय जो होती है 100% होती है। सवाल ने बोला अपनी मासिक वेतन का कुल 75% धन खर्च करता है। इसके बाद आता है खर्च 75%। अब इसके बाद आएगा बचत। अब बताओ, उसने 100 कमाया, 75 खर्च किया, 25 बचाया। देखिए जो बच्चा अभी नया नया है, जिसने परसेंटेज कभी नहीं पढ़ा, यदि वो सवाल में जो डाटा दे रखा है उसे नोट नहीं करेगा तो ये मान लो वो सवाल नहीं सीख पाएगा। ये क्लियर है, निश्चित है कि सवाल सीख नहीं पाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक एक डाटा पूरा लिखना है, इसके बाद सवाल लगाने हैं, है ना। देखिए सवाल दे रखा था ए अपने मासिक वेतन का कुल 75% धन खर्च करता है, यदि अब उसके पास में 7,500 रुपये शेष बचे। ठीक है, तो ए के पास कुल कितना धन, यदि अब उसके पास 750 रुपये शेष बचे तो यह ज्ञात करो कि ए के पास कुल कितना धन था। हमें ये बताना है ए के पास कुल कितना धन था। इस जगह पर ये है ना। ठीक है, 7,500 रुपये बचे तो ए के पास कुल कितना धन था। देखिए उसने 100% कमाया था, 75% खर्च किया, बचा कितना 25%। ठीक है, हमारे हिसाब से परसेंट में कितना बच रहा है 25%, और सवाल में बचत कितनी है 7,500। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी 25% के बराबर कर देंगे 7,500। 25% के बराबर कर देंगे 7,500। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। बचत हमारे में बचत कितनी दे रखी है 25%, और सवाल में बचत कितनी है 7,500। तो 25% के बराबर कर देंगे 7,500। सवाल ने पूछा है कि अब उसके ए के पास कुल कितना धन था। कितना धन था सवाल ने पूछा है। ए के पास कुल कितना धन था 100% था, क्योंकि आय हमेशा 100% ही होती है। ठीक है, हमें बतानी है उसकी आय जो होती है 100% का मान हमें बताना है। हम क्या करेंगे इसका इसके साथ गुणा करा देंगे तो आएगा 7500 इंटू में 100, और 25 को नीचे लाएंगे, इसे काट लेंगे। 25 तिहाई 75 हमारा निकल के आ जाएगा 300 इंटू में 100। 3 के पीछे 6 जीरो लग जाएंगे, ज़्यादा से 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये आ जाएगी उसकी आय। 30,000 उसकी आय थी। अब ये सवाल को एक बार फिर से लगाते हैं। ठीक है, सवाल ने बोला था कि ए अपने मासिक वेतन का 75% धन खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है वो 25% धन बचाएगा। सवाल में नहीं दे रखा है, पर आय व्यय पर जो हमने कॉन्सेप्ट पहले बताया था उसको देखो जाके, है ना। आप वीडियो को पीछे जाके उसको देखिए कि कैसे हमने बताया था कि आय हमेशा 100% होती है। अब अगर 75% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास निश्चित है कि 25% धन बचा। अब सवाल ने बोला था हमारे हिसाब से 25% धन बच रहा था, सवाल के हिसाब से धन बच रहा था 7,500। ठीक है, और हमसे सवाल ने पूछा था उसकी आय, तो हमने कहा आय तो 100% होती है, तो 25% के बराबर 7,500, 100% के बराबर हमने कर दिया। इसका इसके साथ गुणा 7,500 का 100 के साथ गुणा करा देंगे और 25% को नीचे रख देंगे, काट लेंगे, हमारे 30,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसकी 30,000 आय थी। अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 4, अमित की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि अमित 6,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी आय बताओ। ठीक है, चलो सवाल ने बोल रखा अमित की आय और व्यय, व्यय यानी खर्च होता है। ठीक है, लिखते हैं आय, इसके बाद व्यय, व्यय, और फिर इसके बाद लिख लेते हैं डायरेक्ट बचत। ठीक है, आय व्यय का अनुपात दे रखा है 8:5,
अब मान लो कि उसने 8 रुपये कमाए, 5 रुपये खर्च किए, तो बताना उसने बचाए कितने। 8 रुपये कमाए, 5 रुपये खर्च कर दिए, उसने बचाए 3 रुपये। ठीक है। अब यदि अमित 600 रुपये बचा लेता है, ठीक है, रेशियो में बचत हमारे हिसाब से बचत कितनी आ रही है 300, सवाल के हिसाब से बचत कितनी आ रही है 600। तो हमने कहा कि चलो भाई इसको पूरे डाटा पूरा लिख लेते हैं कि अमित की बचत दे रखी है, बचत दे रखी 600। तो हमने कहा 3 का मान 600, हमारे हिसाब से 3 रुपये और सवाल के हिसाब से 600 रुपये बच रहे हैं। हमसे सवाल ने पूछा उसकी आय, हमारे हिसाब से आय कितनी है 8, 8 का मान हमें बताने हैं। ठीक है, इसका गुणा करा देंगे 600 इंटू में 8 और 3 को नीचे रख देंगे, काट लेंगे 3 दूना 6, तो हमारा निकल के आ जाएगा 200 इंटू में 8, 8 दूनी 1600। उसकी आय दे रखी है 1600। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 5 नंबर सवाल दे रखा है ए की बचत और खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि उसकी आय 1600 है तो उसके बचत और खर्च का अंतर बताइए। ठीक है, सवाल में दे रखा है बचत और खर्च ये कब होगा, जब उसके पास होगी आय। ठीक है, बताना उसने 3 रुपये बचा लिए, 5 रुपये खर्च कर लिए, तो उसने कमाए कितने थे 8 रुपये। ठीक है, सवाल में यदि उसकी आय 1600 रुपये है, हमारे हिसाब से आय कितनी है, लिख लेते हैं आय बराबर 1600। हमारे हिसाब से आय कितनी दे रखी है 1600 और हमारे हिसाब से आय है 8 रुपये। सवाल में दे रखी है 1600। हमसे सवाल ने पूछा है उनका अंतर, बचत और खर्च का अंतर। बचत और खर्च का अंतर हमारे हिसाब से कितना है 3 और 5 का अंतर दे रखा है 2। हमसे 2 का मान निकालना है। ठीक है, 2 का गुणा करा देंगे, नीचे आएगा 8, 8 दूनी 1600, 200 का 2, 200 इंटू में 2 करेंगे आएगा 400। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए इस सवाल को कई लोग कैसे करते हैं, कई एक टीचर ऐसे करते हैं कि पहले आय निकालते हैं कि आय कितनी है 1600। ठीक है, फिर इसके बाद बचत निकालते, फिर इसके बाद खर्च निकालते, है ना, फिर इसके बाद घटाते तो आंसर आता। हमने क्या किया डायरेक्ट निकाल दिया। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है क्योंकि रेशियो में आय, बचत और खर्च हमें तीनों चीज़ें पता हैं, है ना। हम डायरेक्ट रेशियो से सवाल लगा सकते हैं, जैसे कि हमें आय 8 थी, बचत 3 रुपये था, खर्च 5 रुपये था। ठीक है, और आय हमारे हिसाब से 8 रुपये थी, जो सवाल में 1600 दे रखी है, तो हमने कहा 8 का मान 1600। सवाल ने बोला था उनकी अंतर बताओ, तो हमने कहा रेशियो में अंतर कितना है 2, तो हमने डायरेक्ट 2 का मान निकाल लिया, डायरेक्ट 400 आ गया। ठीक है, इस तरीके का सवाल करेंगे। अगला सवाल नंबर 6। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 6, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये, शिक्षा पर 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत धन बचा लेता है। ठीक है, चलो पूरा डाटा पे लिखते हैं। आय 100%, फिर इसके बाद खर्च, फिर इसके बाद बचत आती है। ठीक है, सवाल ने बोला मोहन की आय 1500 रुपये, उसने 1500 रुपये कमाए। अब उसके बाद आता है खर्च, 200 रुपये शिक्षा पर, 500 रुपये 200 रुपये किराए पर, 500 रुपये शिक्षा पर और अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये। उसका खर्च जोड़ लेते हैं, टोटल खर्च कितना दे रखा है ना। 200 रुपये फर्स्ट टाइम, फिर 500 रुपये उसने खर्चा किया। भाई खर्च करेगा तो वही जो कमाएगा, है ना। फिर इसके बाद खर्च करता है 350 रुपये, जोड़ लेते हैं 5 3 8 2 10, 1050 रुपये उसका कुल खर्च आया। ठीक है,
उसने 1500 कमाए, 1050 खर्च किए, और उसने बचाया कितना था ये निकाल लेते हैं, है ना। तो 1500 और 1050, 1500 में 1050 खर्च कर दिए तो उसके 450 रुपये समथिंग बचत आ जाएगी। ठीक है, तो बचत आ जाएगी 450 रुपये। ठीक, सवाल ने बताया उसने कितने परसेंट धन बचा लिया, ये पूछा गया है सर। अगर सवाल ये पूछ देता कि कितना पैसा बचाया तो 450 रुपये, पर सवाल ने पूछा कितने परसेंट धन बचाया, क्योंकि आय हमेशा 100% होती है। अब उसने 1050 रुपये खर्च कर दिए, 450 रुपये बचा लिए, कितने परसेंट धन बचाया, तो सबसे पहले निकालेंगे कितना धन बचाया, यानी कि 450 रुपये। किस में बचाया, जो कमाएगा उसी से तो बचाएगा, है ना। तो 1500 में परसेंट के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 × 45, यानी कि 30% धन उसने बचा लिया, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7। अमन के पास 800 रुपये हैं, उसके 200 रुपये मकान के किराए पर और 150 रुपये खाने पर, 150 रुपये घूमने पर खर्च किए। ज्ञात करो कि अब उसके पास कुल कितने परसेंट धन बचा। ठीक है, अमन के पास 800 रुपये हैं। ठीक है, अब वो खर्च कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 200 रुपये, सेकेंड टाइम 150 रुपये। सबसे पहले निकालते हैं टोटल उसने कुल कितना धन खर्च किया, फिर इसके बाद फिर से 150 रुपये खर्च किए, जोड़ते हैं, यानी कि उसका कुल खर्च आया 500 रुपये। 800 रुपये कमाए, 500 रुपये खर्च कर दिए, उसकी बचत कितनी आई, 300 रुपये बचा लिया। ठीक है, बचत आ गई 300। सवाल में पूछा उसने कितने परसेंट धन बचा लिया। ठीक है, तो 300 रुपये उसने बचाए 800 में, यानी कि जो बचत होगी वो आय से ही तो होगी, जो उसके पास पैसा है, यानी कि 800। 300 रुपये उसने बचा लिया, 800 में परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है नहीं, और 300 में 8 का भाग लगा देंगे तो आएगा हमारा 300 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32, 8 त्रिका 24, बचेगा 6, हो जाएगा 60, 8 सते 56, बचेगा 4, भागना खाई बिंदी, हो जाएगा 40, 8 × 40, यानी कि 37.5% की उसकी बचत आ जाएगी। जो ऑप्शन मिस पॉइंट है 37, इसमें दे रखा है 23 नहीं, इस जगह 37 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लगा देंगे, 37.5% की बचत हो जाएगी, है ना। इसके बाद अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर अतः शेष का 70% घरेलू काम में खर्च करते हैं। यदि वह 36 रुपये बचा लेती तो उसकी आय बताओ। ठीक है, नीलम की आय 100%, इसके बाद आती है खर्च, फर्स्ट टाइम 20%, सेकेंड टाइम 70%, अब इसके बाद आता है बचत। देखिए सवाल ने बोला है शेष का, यदि ये सवाल में ना होता शेष का तो हम क्या करते, 20 और 70 जोड़ देते, 90% उसकी खर्च कर देते, 10% पैसा बचा देते, है ना। जो कि बचत में परसेंट में नहीं पैसे में दे रखी है 3600, 3600 रुपये। ठीक है, चलो निकालते हैं भाई। 100% उसने पैसा कमाया, 20% उसने खर्च किया फर्स्ट टाइम, अब बचा कितना, 80% बचा। अब इस 80 का 70%, 80 का बचे हुए का 70% निकालेंगे तो पीछे से एक अंक के बाद 0.8 × 7 करेंगे, 8 सते 56। अब उसने सेकेंड टाइम
56% पैसा खर्च किया। देखिए जो पैसा उसके पास बचेगा उसी से तो खर्च करेगा ना। उसने उसके पास पहले 100% पैसा था, ठीक है, 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। अब उसके पास 80% धन बचा। अब जो पैसा खर्च करेगा वो उसी धन से खर्च करेगा जो उसके पास बचा है, यानी कि 80%। और अब खर्च करता है वो 70% पैसा। तो हम 80 में 70 नहीं घटाएंगे, 80 का 70 घटाएंगे। पहले 80% जो पैसा बचा है 80, उसमें 70% निकालेंगे। 80 का 70 निकालें, 70% निकालेंगे तो आएगा 56%। 80 में 56% घटाएंगे तो अब पैसा बचेगा उसके पास 4, और यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 जाएगा, बचेगा 2। 24% धन उसके पास बचा। ये तो सवाल हमारा लगा परसेंट में, ठीक है। अब सवाल ने पूछा है कि उसकी आय बताओ, ठीक है। चलो, और हमें सवाल में बचत दे रखी है 3600, परसेंट में 2400, तो हम इसी 24% के बराबर कर देंगे 3600 और 100% का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आएगा 3600 इंटू में 100 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो 12 की पारस काटेंगे, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, और 2 के पाड़े से काटेंगे तो यहाँ आएगा 50। हमारा ओवरऑल निकल के आया 300 इंटू में 50, 0 0 0 5 तियाँ 15, यानी कि उसकी आय थी 15,000 रुपये, ठीक है, जो ऑप्शन ए में दे रखी है, ठीक है। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और लाइक भी करें, और उस दोस्त के पास अपने ज़रूर भेजें जो नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चा कर रहा है ना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। सवाल ने बोला है, इसके बाद अगला सवाल करते हैं। इस बार इनको बदलते हैं। सवाल दे रखा है, आयुष अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसका मासिक बचत बताओ। आयुष अपने मासिक वेतन का 20% बचा लेता है। सबसे पहले आएगी आय 100%, फिर आएगा खर्च, फिर इसके बाद आएगा बचत। सवाल ने बोला है मासिक वेतन का 20% बचाता है, 100 कमाया, 20 बचाया तो खर्च किया 80, ठीक है। मासिक व्यय यानी खर्च दे रखा है 6,000, परसेंट में खर्च है 80, तो हम कर देंगे इसी 80% के बराबर 6,000, ठीक है। सवाल ने पूछा है मासिक बचत, हमारे हिसाब से बचत कितनी 20%, हम 20% का मान निकाल लेंगे। इसका इसके साथ कर देंगे गुणा और 80 आ जाएगा नीचे। यह तरीका हमारे ऑफलाइन जो कोचिंग बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में उनको अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि ये इस तरीक़ा के सवाल अपने क्लास में बच्चों को कई एक बार बता चुके हैं, करीब बहुत बार बताया है, हमें खुद नहीं पता कि हमने कितनी बार सवाल बता चुके हैं। 20 इसे काट लेंगे, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 2 के पहाड़े से इसे काटेंगे, 4 के पहाड़े से काटेंगे, आ जाएगा 15 चौके 60, यानी कि हमारा आ जाएगा 1500, ठीक है। अब उस सवाल ने क्या पूछा था, बचत, उसकी बचत आ जाएगी 1500, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल करते हैं। सवाल है रतन का व्यय बचत का अनुपात दे रखा है 5:1 में। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और व्यय 15% बढ़ जाए तो ज्ञात करो उसके आय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी। ओके, देखिए रतन नाम का लड़का है, उसकी व्यय और बचत, देखिए सबसे पहले होती है आय, फिर इसके बाद आता है खर्च, फिर आता है बचत, ठीक है। व्यय, खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है 5:1, यानी कि 5 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचा लेता है, तो कमाता कितना है 6 रुपये, ठीक है। सवाल ने बोला यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए, आय 25% बढ़ जाए,
ठीक है। व्यय भी 15% बढ़ जाए, हमने व्यय को भी 15% बढ़ा दिया है ना। ज्ञात करो उसकी आय में क्या परिवर्तन पड़ेगा। उसका वेतन 25% बढ़ जाए, व्यय भी 25% बढ़ जाए, उसकी आय में नहीं, उसकी बचत में इस जगह पर होगा, उसकी बचत में कितने % परिवर्तन, ठीक है, बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल लगाना है। ठीक है, उसकी आय, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। चलो ठीक है, देखिए मान लो उसने 6 रुपये कमाए, 5 रुपये खर्च कर दिए, 1 रुपये बचा लिया। ठीक है, ये तो काम था। अब सवाल ने बोला है कि उसकी जो इनकम है, यानी कि जो उसे पैसा मिल रहा है, उसमें 25% पैसा बढ़ाया जा रहा है। तो हम 6 का 25% निकालेंगे और बढ़ा देंगे। जो कि 6 का 25% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 जीरो सभी में बढ़ा लेंगे। 1 जीरो बढ़ाने से भी काम चल जाएगा, पर 2 जीरो ज़्यादा बेस्ट है। अब मान लो कि उसने 600 रुपये कमाए, 500 रुपये खर्च किए, 100 रुपये बचा लिए। ठीक है, 25% धन बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब 600 का 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे, सीधे 25% ही निकाल देते हैं। चलो फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं ना, इस जगह पर निकालते हैं 600 का 1/4, काटेंगे 15 चौके 60 यानी कि 150 रुपये। अब 600 में 150 रुपये बढ़ जाएगा, उसकी आय हो गई अब है 750 रुपये। सेकेंड टाइम फिर से मान ले बोला है उसकी खर्च भी 15% बढ़ दिया जाए, यानी कि 3/20। तो यानी कि 500 रुपये खर्च कर रहा है ना, इसका 3/20 कर दो, 0 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे 25, 25 क्या होता है 75 रुपये, यानी कि 75 रुपये उसके बढ़ जाएंगे, है ना। इसमें 75 जोड़ देंगे, अब उसका धन हो जाएगा 575 रुपये। अब बताना, उसने 750 रुपये कमाए, 575 रुपये खर्च किए, उसने बचाया कितना। ठीक है, तो 750 में 575 रुपये घटा देंगे, 750 माइनस 575, बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, 14 में 7 चलेंगे, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में 175 रुपये। ये आ गई सेकेंड टाइम की। ठीक है, ये देखिए इस सवाल को एक बार और लगा के बता देंगे, काफ़ी बड़ा सवाल है। मानते हैं नवोदय में शायद ना आए, पर यह सवाल सैनिक स्कूल में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये बात नोट करके रख लें आप, है ना। सवाल ने बोला है कि उसके बचत में क्या परिवर्तन पड़ेगा, बताना बचत में क्या परिवर्तन पड़ेगा। सवाल ने बोला बचत में, देखिए पहले बचत कितनी करता था 100 रुपये, अब बचत कितनी कर रहा है 175 रुपये, यानी कि बचत में भी परिवर्तन पड़ा कितने का 75 रुपये का। ठीक है, तो 75 रुपये का परिवर्तन पड़ा। 100 में कितने %, 100 से 100 कट जाएगा, 75% उसकी बचत बढ़ी। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखी है, चलो इस जगह पर हम लिख लेते हैं 75%, है ना। इस तरह के सवाल करेंगे, काफ़ी बड़ा सवाल है, नवोदय में नहीं आएगा, बड़े बड़े सवाल आ गए, ये सैनिक स्कूल में आ सकता है ना। इसके बाद सवाल नंबर 11 इसे करते हैं। उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% 90 है। अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए हमने कॉन्सेप्ट में आप सभी को बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी इसी वीडियो में हमने। अब यह सवाल देखिए, मेरा मतलब ये कि यह सवाल लगाने के पहले आप लोग क्या करें कि शुरुआत में देखे जाके कि जो परसेंटेज के बारे में हमने बताया था। ठीक है, सवाल बोलो उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% 90 है। चलो ठीक है, उस संख्या का, देखिए हर एक संख्या जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, हर एक संख्या 100% होती है, हमें उस संख्या का निकालना है 40%। ठीक है, जिसका 200% 90 है। ठीक है, यानी कि इस संख्या का जब हम 200% निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 90 रुपये। ठीक है, बताना अगर 200
50% का मान 90 है तो 100% का मान कितना होगा, हम उस संख्या को निकाल लें, है ना। अगर 200% का मान 90 है तो 100% का मान कितना होगा, 90 में 100 को गुणा करेंगे और नीचे करेंगे 200 को, 100 एकम 100 आएगा नीचे 2, इसे काटेंगे आएगा 45, यानी कि 100% का मान कितना है 45, 100% इज इक्वल टू 45। सवाल ने बोला है उस संख्या का 40%, यानी कि इसका 40%, अब हमें इसका 40% निकालना है ना, इसका 40% निकालना है। तो 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 4.5 और इंटू में 4 करेंगे, तो 4 पंचे 20 हासिल के 2, 400 को 16, 2 18। उस संख्या का 40% निकालेंगे तो 18 आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा सवाल था। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि देखिए, इसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते थे कि 200, देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। सवाल ने पूछा था उस संख्या का 40% कितना होगा जिसका 200% 90 है ना। जिसका 200% 90 दे रखा था, तो हमें क्या करना है, हमने बेसिक बताया सबसे पहले उस संख्या को निकालो कि वो संख्या एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, और हर एक संख्या 100% होती है, ये बात हमने परसेंटेज के पहले वीडियो में सभी को बता रखी है। ठीक है, और यदि आपको ये नहीं पता है कि हम कैसे कर रहे हैं तो हमारा परसेंटेज चैप्टर का पहला वीडियो देखें, उसमें हमने हर चीज़ ये पढ़ा रखी है और अच्छे से बता रखी है ना, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उस संख्या को निकाल लेंगे। जब हम उस संख्या को निकाल लेंगे इसके बाद हम उसका जो संख्या निकाल उसका 40% निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, और कितना आएगा 18। ठीक है, इसका सवाल करते हैं। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 है 75 का x% कितना है 50 का 30%, तो x का मान बताओ। ये सवाल है 12 नंबर सवाल सही है, ये गलत है। सवाल बोला है 75 का x% 50 है, 50 का 30%, तो x का मान बताओ। पचहत्तर का x% 50, 75 का x%, 50 का 30% है। अच्छा ठीक, सवाल ने बोला है 75 का x% 50 कितना है, 75 का x% कितना है इज इक्वल टू 50 उतना ही जितना 50 का 30% है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि 50 का 30% आता कितना है। ठीक है, तो 50 का 30% पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और 3 से गुणा, यानी कि 5 तियां 15। ठीक है, 50 का 30% कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो 75 का x% यानी कि 15 आना चाहिए, तो 15 75 का कितने परसेंट दे रखा है भाई, 15 डिवाइड बाई 100, 15 15 15 अपना 75, 5 से काटेंगे 20%, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल था। देखिए सवाल में कुछ मिसप्रिंट है, सवाल हमने सही लगाया। सवाल है कि 75 का x%, ठीक है, हम क्या करेंगे 75 का x% निकालेंगे और इज इक्वल टू 50 का 30% उतना है जितना 75 का x% है उतना 50 का 30%, तो x का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमें सवाल इस तरीके के सवाल को उल्टे तरीके से लगाएंगे, है ना। सवाल में बोला था 50 का 30%, तो हमने 50 का 30% निकाला, आया 15। ठीक है, और उतना ही निकालना 75 का कितने परसेंट निकालना है कि 15 आ जाए। ठीक है, 75 का हम कितने परसेंट निकालें कि 15 आ जाए, तो हमने कहा 15/75 इंटू में 100 काटेंगे आएगा 20%। 75 का 20% निकालेंगे 15 आएगा। देखिए कुछ लोग इस तरीके का सवाल कैसे करते हैं
कि 75 इंटू में x% डिवाइड बाई 100, ठीक है, और 50 इंटू में 30 डिवाइड बाई 100, इस तरीके से करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 तें 75, 25 चौका 100, और इसे करेंगे 5 तें 15, 15 तो 45, नहीं इस तरीके से नहीं होगा सवाल, है ना। आप लोग इस तरीके से कर लीजिए जिस तरीके से हमने किया है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल लगाते हैं। अरे अगला सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 13। अगला सवाल है 12 प्लस 12 के 12% कितना होगा, ठीक है। 12 प्लस 12 के 12% का मान कितना होगा, 12 प्लस 12 के, इस सवाल को करेंगे 12 प्लस 12 का मतलब होता है गुणा, और 12% का मतलब होता है 12% डिवाइड बाई 100, इसका हम 12% निकालेंगे, इस तरीके से सवाल को करेंगे, ठीक है। प्लस का मतलब का मतलब गुणा, परसेंट पर 12 का 12% निकालेंगे डिवाइड बाई 100, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से इस सवाल को करेंगे और इस बात को हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हल करते हैं। 4 के पारा से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, इसे 4 के पारा से काटेंगे आएगा 25, ठीक है। 12 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 12 तियाँ 36 बटे में 25 प्लस 12, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा के सवाल करेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 12 का 12% हम निकाल लें, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं करते, इसको डायरेक्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बुक में आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा, ठीक है। पर इसे क्या करेंगे, सवाल ने बोला 12 प्लस 12 के 12% कितना होगा। हम क्या करेंगे, सबसे 12 का 12% निकाल लेंगे और ट्रिक से निकालेंगे। जैसे कि हम बताते हैं, पीछे से 12% निकालने के लिए 12 का 12% पीछे से निकालने के लिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, आएगा 0.12 इंटू में 12 से गुणा करेंगे, 12 12 होता है 144, आएगा 1.44। अब प्लस 12, 12 एक हो जाएगा 13, सॉरी 13.44 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन सी। कुछ बच्चे ऑप्शन बी लगा देते पर ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी गलत है ना। अगला सवाल करते हैं। सवाल हमारा है 14 नंबर सवाल, 175 के 10% कितना होगा। अरे 175 का 10% कितना होगा, देखिए पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 17.5, ऑप्शन डी। देखिए इस परसेंट निकाल बता देते हैं। देखिए 175 का 10%, देखिए बुक में या पुराने तरीके से कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, फिर इसमें 10 का भाग लगाएंगे, आएगा 17.5। हमें क्या करना, 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं, और 10 दिया तो 1 से गुणा करा देंगे। तो कोई संख्या में 1 से गुणा कराओ तो 30 संख्या रहती है ना, तो 17.5 ही रहने वाला है, कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। सवाल नंबर 15, सवाल ने बोला है 150 निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ठीक है। परसेंट को हमें पॉइंट में बदलना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदलते हैं, डिवाइड बाई 100 करके। देखिए जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 लगाएंगे, ठीक है। और 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, हमारा निकल के आएगा 15/10। और 10 में यदि किसी संख्या का भाग लगाना हो तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, यानी कि 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है, सरल सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अपने उस दोस्त को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है नहीं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 16, 84 निम्न में से किसके बराबर है। हम क्या करेंगे, 84
बटे 100, क्योंकि परसेंट को फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमें बटा में 100 करना पड़ता है ना। हम क्या करेंगे, 84 बटे से चाहे तो 4 के पारा से काट भी सकते हैं, पर 84 बटा 100 इसे 4 के पास काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 के पास काटेंगे तो आएगा 25, 21 बटा 25 इसका सही है। या फिर हम लगा सकते हैं .84। ठीक है, तो ये दे रखा 8.4, यहाँ पर 8.4 नहीं .84 होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर होना चाहिए था .84। ऑप्शन डी हमारा सही आ जाएगा। सरल सवाल है, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। सवाल में दे रखा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने परसेंट है। ठीक है, देखिए 360 ग्राम 3 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम बनेगा, है ना। समझ लो ये इसका कितने परसेंट है, तो 360 डिवाइड बाई किसके बारे में पूछा गया, 3000 के बारे में, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा, 3 के पास काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12%, ऑप्शन ए। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, 18वां सवाल में बोला है 17 बटे 25 को प्रतिशत में बदलो। देखिए पर से किसी भी भिन्न को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, क्या करेंगे 100 से गुणा कराएंगे, इसे काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, हमारा निकल के आएगा 17 इंटू में 4, 17 चौके 68, यानी कि 68%, ऑप्शन डी। इस तरीका के सवाल जो अभी सवाल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 आए हैं, इस तरीके के सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। खास कर ये जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में ज़्यादातर ये सवाल आते हैं, बाकी आते सभी में हैं, जैसे कि विद्या ज्ञान में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, इस तरीके के सवाल खूब पूछे जाते हैं ना। सवाल नंबर 300 का 90% प्लस 90 का 30% कितना होगा। ठीक है, 300 का 90%, क्या करेंगे, 300 का सबसे पहले 90% निकालेंगे, और 300 का 90% निकालेंगे। किसी भी संख्या का 90% निकालना हो, पीछे से एक अंक के बाद सवाल लगा देते हैं। 300 का 90% प्लस 90 का 30%, दोनों को जोड़ना है। इसमें निकल पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 30 इंटू में 9 आ जाएगा, 9 3 27, 270, प्लस पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 9 इंटू में 3, 9 3 27, 270 और 27 को जोड़ देंगे, 297 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और इस तरीक़ा के सवाल भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 19। एक संख्या अपने 20% से 80 अधिक है, बताइए वह संख्या कितनी है। देखिए हर एक संख्या 100% होती है, ये बात हम बहुत पहले बता चुके हैं। एक संख्या अपने 20% यानी कि इसका 20% से 40 अधिक है, बताइए वह संख्या कितनी है। ठीक है, जब हम इसका 20% निकालेंगे, 40 अधिक है, तो वह संख्या बताइए कितनी। इसे देखिए हम बाई ऑप्शन करते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। देखिए मान लो वह संख्या 100 है, 100 का 20% निकालेंगे आएगा कितना, 20। ठीक है, 100 का 20% निकालेंगे तो आएगा 20, और 20 से 100 कितना, 40 अधिक नहीं 60 अधिक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 60 का 20% निकालेंगे आएगा 6, और 6 60 से कितना अधिक है, 40 अधिक नहीं, ये भी गलत। इसका 20% निकालेंगे, ठीक है, 80, मान लो संख्या 80 है, 80 का 20% निकालेंगे तो आएगा कितना, 8 दूनी 16, 16 इससे 40 अधिक है नहीं, 9 दूनी 18,
देखिए ये इस तरीक़े का सवाल नहीं है, ये मिसप्रिंट है रे बाबा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसको किस तरीक़ा से करेंगे पर हम करके दिखाएंगे। सवाल में बोला एक संख्या अपने का, एक संख्या, देखिए सवाल को एक संख्या का 20% 40 है। ठीक है, एक संख्या का 20% 40 है, बताइए संख्या कितनी है। देखिए हर एक संख्या 100% होती है, इस 100% का 20% निकालेंगे तो 40 आएगा। सवाल ने बोला वह संख्या बताओ। ठीक है, इंटू में 100 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा 200। तो इस हिसाब से इसका 200 आंसर होना चाहिए था, है ना। ये ऑप्शन में भी नहीं है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। एक संख्या 20, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, मतलब उसका 20% निकालेंगे, जो भी आएगा वो उससे 40% अधिक है। हाँ, उसके 20% में अगर हम 40 जोड़ देंगे तो वो संख्या बन जाएगी। ठीक है भाई, अगर उसके हम 20% में 40 जोड़ देते हैं तो वह पूरी संख्या बन जाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 20% प्लस 40 इज इक्वल टू 100% हम ये लिख सकते हैं ना। इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो हमें 100% का मान बताने हैं, वो संख्या है कितनी, है ना। अरे भाई 20% इससे घटाएंगे 40। देखिए सवाल में मिस प्रिंट है, इस तरीके का सवाल आएगा ऑप्शन में, इसके 100 की जगह 200 होगा, है ना। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 20। x का 8 सही 1/3% का मान 150, तो x का मान बताओ। इसी जिस तरीके जैसा 20 नंबर सवाल है, सेम इसी तरीके का 19 नंबर सवाल है, पर उसमें थोड़ी गलतियां हैं, है ना, मिसप्रिंट है, क्योंकि सवाल से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। बाकी सवाल सही है, उसके ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, है ना। देखिए x का 20, ये सवाल नंबर 20 है। इस सवाल को आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और जिसका देखिए आप लोग जो भी लास्ट सवाल देखा करें उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, है ना, कि इसका आंसर कितना आएगा कितना नहीं आएगा। क्योंकि जब आप लोग आंसर बताते हैं उससे मोटिवेट होता है कि बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, पूरे वीडियो देख रहे हैं और बच्चों को सवाल समझ में आ रहे हैं, है ना। तो अगर बच्चों को सवाल समझ में आ रहे हैं तो हम इसी तरीके के और भी वीडियो लेके आएंगे। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस क्लास को उस दोस्त के पास ज़रूर भेजें जो नवोदय की तैयारी कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो क्लास हमारी यहीं से विराम लेती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।